IBN 7 हौसला है। 2008 में हुए मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान में फिर से गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने लखवी को 6 साल पुराने अपहरण के एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि भारत की आपत्ति के बाद ही पाकिस्तान सरकार ने फिर से उसे हिरासत में लेने का फैसला किया। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने लखवी की जमानत मंजूर कर ली थी, जिसका भारत ने कड़ा विरोध भी किया था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि लखवी को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 26/11 हमले के आरोप में मिली जमानत का पाकिस्तान सरकार ने कोई भी विरोध नहीं किया, जबकि याद होगा मुंबई हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए थे। यानी अपहरण के केस में जमानत मिलते ही लखवी जेल से बाहर आ सकता है। जेल और बेल के इस खेल में आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का दोहरा रवैया साफ उजागर कर दिया है। पहले जेल, फिर जमानत, फिर जेल और उसके बाद फिर जमानत, और अब एक बार फिर जेल। हम आपको कोई पहेली नहीं बुझा रहे हैं, बल्कि अपने पड़ोसी पाकिस्तान का असल चेहरा दिखा रहे हैं। वो पाकिस्तान जो दावा तो करता है आतंकवाद से लड़ने का, लेकिन जब मौका आता है तो पाकिस्तान आतंकवादियों का पैरोकार बन जाता है। एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान का ये दोहरा चेहरा सामने आया है। भारत के सख्त ऐतराज के बाद 26/11 मुंबई हमले के आरोपी ज़कीउर रहमान लखवी की जेल से रिहाई जरूर टल गई, लेकिन 10 दिन के भीतर उसको 2 बार जमानत मिलना पाकिस्तान के दावों की पोल खोल रहा है। 18 दिसंबर को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने लखवी को जमानत दी थी। पेशावर में हुए आतंकी हमले में 132 बच्चों की मौत के ठीक 2 दिन बाद लखवी को जमानत दी गई थी। भारत ने लखवी को जमानत दिए जाने का सख्त विरोध किया था। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने लखवी की हिरासत बढ़ा दी थी, लेकिन 10 दिन बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लखवी की हिरासत खारिज करते हुए उसे दोबारा जमानत दे दी। लखवी ने 10 लाख रुपए का मुचलका भी भर दिया। जानकारी मिलने के बाद भारत ने एक बार फिर लखवी की जमानत का कड़ा विरोध किया। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर अपना एतराज जताया। ये बड़ा दुखद विषय है। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा आज पूरा विश्व देख रहा है। चंद दिनों पहले 16 दिसंबर को छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया गया था, मार गिराया गया था। पाकिस्तान ने कहा था कि अब हम कमिटेड हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। क्या इस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे आप? गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का फर्क करके? हम लोग यहाँ इतने लोगों का नरसंहार करने के बाद, 160 से ऊपर लोगों का नरसंहार करने के बाद, जो उसका मास्टरमाइंड है, जो कि डायरेक्ट किया कंट्रोल रूम से वहाँ, उसको इस प्रकार छोड़ देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत के विरोध ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर लखवी को जमानत पर रिहा होने से रोक दिया। सूत्रों के मुताबिक लखवी को 6 साल पुराने अपहरण के एक मामले में दोबारा गिरफ्तार किया गया है। Before release, my client was detained and my client was arrested in present FIR which was lodged yesterday under section 365 of Pakistan Penal Code, and a person, whoever is a complainant, I feel that he is some pocket witness of police people. आतंक के चाचा के नाम से कुख्यात लखवी लश्कर का वो कमांडर है जिसने 26/11 मुंबई हमले को अंजाम देने में हाफिज सईद के बाद सबसे अहम रोल निभाया था। लखवी ने हाफिज सईद और तमाम आतंकवादियों के साथ मिलकर मुंबई पर 26/11 हमले की साजिश रची थी। इसके लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी। 26/11 हमले में 166 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दूसरा, आपने किस तरीके से लखवी को लेकर पाकिस्तान सरकार की भूमिका पर बार बार सवाल खड़े होते रहे। वो पाकिस्तान जो पेशावर में हुए हमले के बाद, बच्चों पर हुए निर्मम हमले के बाद ये दावा करता है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई और मजबूत होगी और कड़ी होगी। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल PN हून साहब हैं। हून साहब आजकल बीजेपी के एडवाइजर भी है डिफेंस और सिक्योरिटी अफेयर्स के मामलों में। दिल्ली से ही बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल VP मलिक भी मेरे साथ जुड़ेंगे, और कराची से भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के अफसर रहे ब्रिगेडियर जावेद हुसैन,
वो कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जनरल मलिक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम पाकिस्तान की कथनी और करनी में भरोसा करना चाहिए? क्योंकि लखवी को एक बहुत ही छोटे से मामले में, किडनैपिंग के मामले में अरेस्ट किया है, जो कि बेलेबल है। अगर बेल हो जाती है तो लखवी बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। आपकी बात सही है। अभी हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के दोनों चेहरे नजर आ रहे हैं। वो दोहरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि लखवी और उसके जो साथी जिन्होंने 26/11 का काम किया था, मुंबई में अटैक किया था, वो उनको छोड़ना चाहते हैं, उनको छुड़ाना चाहते हैं। और उसके लिए कई वजह हैं। उसकी वजह एक तो ये है कि उसके बीच में आईएसआई का रोल था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स ने भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अडॉप्ट किया था। और दूसरी वजह यह है कि अब उन्होंने लश्कर तैयबा को नया नाम देकर, जमात उद दावा का नाम देकर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, जो पाकिस्तान की बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है नवाज शरीफ की, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्हीं की वजह से ये नवाज शरीफ की पार्टी पंजाब में इलेक्शन जीत चुकी है। उन्होंने उनको पैसों के साथ में सपोर्ट किया और बाकी भी उनको पॉलिटिकल सपोर्ट दी है। तो अभी भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान दोहरी नीति अडॉप्ट कर रहा है और हमें उनके ऊपर दबाव बनाए रखना पड़ेगा, तभी जाकर शायद हम 26/11 का कोई ठीक फैसला वहां से ले पाएंगे। पाकिस्तान से ब्रिगेडियर जावेद हुसैन मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे कराची से। ब्रिगेडियर हुसैन, हम पाकिस्तान पे ट्रस्ट कैसे करें? क्योंकि जो आपने चार्जेस लगाए हैं जकीउर रहमान लखवी पर, वो एक किडनैपिंग केस के हैं। मुंबई हमलों के मामले में उसको पहले ही बेल मिल चुकी है। कैसे ट्रस्ट किया जाए? रुक गई आवाज। ब्रिगेडियर हुसैन, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जनरल हून जी, आपकी आवाज तो आ रही है, मगर मैं कुछ साफ आवाज नहीं आई है जिस कि मैं समझ सकूं कि क्या बात आपने कोई सवाल पूछा है लखवी के बारे में। कैन यू रिपीट दैट? जनरल हुसैन, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। लखवी पर एक बहुत ही मामूली सा इल्जाम लगाया गया है, उनके ऊपर किडनैपिंग का इल्जाम लगाकर उनको अरेस्ट किया गया है, जबकि मुंबई अटैक को लेकर उनको ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। ऐसे में हम पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म पॉलिसी पर कैसे विश्वास करें, ट्रस्ट करें? नहीं, आज सुबह एक इंडियन चैनल ने टेलीफोन पे ये बात की थी, तो उनको मैंने यही कहा था कि आज नहीं बल्कि कल बात हुई थी, और उनको यही कहा था कि ये लखवी जो है, इसको इन्होंने छोड़ना नहीं है। ये ही इज नॉट गोइंग टू वॉक फ्री। इसको किसी ना किसी उस पे उन्होंने इसको पकड़ना है। और जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंस को जो इनको मिला है वो सही प्लेस नहीं किया है ट्रायल जज के सामने, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है। अब वो लग ये रहा है कि इसको दो दिन की रिमांड मिली है, और उसके बाद ये फिर इसकी पेशी होगी जज के सामने। और मुझे कम से कम इतना पक्का यकीन हो गया है कि एविडेंस इतना ज्यादा इसके खिलाफ है कि सही तरीके से उसको अगर प्रेजेंट किया जाए तो ये कन्विक्ट हो जाएगा। पर सही तरीके से पेश कहां किया जा रहा है? उसके केस को, जो टेररिज्म का केस है, जो मुंबई अटैक का केस है, उसमें तो आपने मुकदमे को बहुत कमजोर बना दिया है, तभी तो उसको बेल मिल गई। यार, इनकी आवाज मैं नहीं समझ। इनकी जनरल हूं, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस बात को? जी। क्या जानबूझकर मामले को हल्का बनाया जा रहा है ताकि लखवी खुले में घूम सके आसानी से? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लखवी है, ये पहले
इसने 26/11 में बहुत इसने मेहनत की है और इसने किया है। ये अंदर था, इसको बेल मिल गई। अब हमने थोड़ा, जो हमारी गवर्नमेंट ने काफी शुक्र डाला है, तो इसको कुछ ऐसे चार्ज में लगाया है जो कि बिल्कुल वो छुट जाएगा। मैं एक पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज पाकिस्तान में कौन हुकूमत कर रहा है? इज इट अब्दुल सईद? इज इट लखवी? इज इट नवाज शरीफ? इज इट द ISI? पहले तो ये बताइए मुझे कि है कौन। जब नवाज शरीफ आते हैं, हाँ, उनके वो प्रधानमंत्री हैं, वो हाथ नहीं मिलाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। कौन चला रहा है? आज आप देखिए इमरान, हफीज सईद, ये हफीज सईद की जो आर्मी है वो चला रहे हैं। और ये गुड तालिबान एंड बैड तालिबान जो बोला है प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के नवाज शरीफ, ये उनके सारे जो हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, वो सब गुड है। सब तो वो मिलिटेंट्स ही हैं। हाँ, वो सब गुड हैं और बाकी सब बैड है। सुधांशु त्रिवेदी, आपको याद होगा बड़ा फेमस बयान था अमेरिका की तब की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन का, कि जो अपने घर में सांप को पालेगा उसको तो सांप काटने का खतरा रहता ही रहता है। तो क्या पाकिस्तान को अभी भी समझ में नहीं आ रही है? इतना बड़ा पेशावर हो गया, उसके बाद भी लखवी को लेकर जिस तरह का एटीट्यूड पाकिस्तान सरकार के अंदर है, लगता ही नहीं है कि टेररिज्म से लड़ने को लेकर सीरियस है ये लोग। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेशावर जैसी दुखद घटना के बाद जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने सभी सियासी लीडरान के साथ बैठकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, देयर कैन नॉट बी ए गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, थोड़ी सी उम्मीद लगी थी कि शायद जो एक कहावत है ना, आती है जहां में ठोकरें खाने के बाद शायद पाकिस्तान की नीयत में कुछ सुधार आ जाए। मगर उसके चंद दिनों के बाद जो कुछ घटित हुआ है लखवी के केस में, साफ दर्शा रहा है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का वो रवैया, वो दोहरा रवैया कोई सीख लेने वाला नहीं है। उन्हें लगता है कि भारत के विरुद्ध आतंकवाद जायज है, उनके खिलाफ आतंकवाद हो रहा है तो वो गलत है। दुनिया में बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि जिन जिन लोगों ने आतंकवाद को पाला पोसा है, आखिर में जाकर वह उनके लिए भस्मासुर साबित हुआ है, फ्रैंकेस्टीन डेमन साबित हुआ है। परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट अभी भी उससे कोई शिक्षा नहीं ले रहा है। अब बताइए कि जब जमात-उद-दावा की रैली होती है और उसको जिस ढंग से पाकिस्तान की सरकार सपोर्ट करती है, इमरान खान अपनी रैली विड्रॉ कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, जमात-उद-दावा की रैली करने के लिए हाफिज सईद की रैली में 2 स्पेशल ट्रेन चलती हैं, JUD-1 और JUD-2 नाम से। क्या इसके बाद भी पाकिस्तान ये कह पा रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है? क्या पाकिस्तान में रेलवे जो स्पेशल ट्रेन चलती है वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स चला देते हैं? ये साफ दर्शा रहा है कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में जो अलग अलग इदारे बिल्कुल, जो कि हम कहते हैं ना कि एक खुद मुख्तार रियासत होती है, इनके खुद मुख्तार रियासत में खुद मुख्तार इदारे हैं। ISI अलग खुद मुख्तार है, खुद मुख्तार है। वही बात जनरल हून मियां बैठ के कह रहे थे कि दरअसल पाकिस्तान को चला कौन रहा है। ब्रिगेडियर हुसैन, आप मुझे समझा पाएंगे, आप वहां पर हैं, आखिरकार पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है? ISI की है, जमात-उद-दावा की है, तहरीक-ए-तालिबान की है? कौन चलाता है पाकिस्तान को, या ISI चला रही है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी ये पेशावर में जो ट्रेजेडी हुई है, इसके बाद थिंकिंग में बहुत बड़ा चेंज आया है। और वो उसमें सबसे बड़ी चीज जो एक्शन प्लान जो बना है 20 पॉइंट का, उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि कोई भी किसी को इजाजत नहीं होगी कि वो प्राइवेट मिलिशिया या प्राइवेट आर्मी जो है वो रखे। देयर आर 23 बैंड आउटफिट्स इन पाकिस्तान, और उन 23 बैंड आउटफिट्स को खत्म करना है, चाहे वो किसी भी नाम से आए, कि पहले एक नाम था, उसके बाद दूसरा नाम हो गया। ब्रिगेडियर हुसैन, तो ये बताइए कि जमात-उद-दावा की रैली को सरकार सपोर्ट क्यों करती है? उस हाफिज सईद को जो टेररिस्ट नंबर 1 है। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ये लश्कर तैयबा जो था वो जमात-उद-दावा बन गया है। अब उसको इजाजत नहीं होगी कि वो अपनी एक मिलिशिया मेंटेन करे। आपको
देखना पड़ेगा। अभी आने पेशावर वाले के दिनों में ठीक अगले ये दिन जो मैं कह रहा हूं, पेशावर के इसके ठीक 24 ऊपर घंटे अमल के भी बाद होगा। हाफिज सईद हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था कि पेशावर के लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार है, जबकि पूरा हिंदुस्तान आपके सपोर्ट में खड़ा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इजाजत अब नहीं होगी। आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, ये आगे जाके ये सब चीज होगी। किसी भी पाकिस्तानी को इजाजत नहीं होगी कि वो टेररिज्म में हिस्सा ले। जनरल हून जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का, बिकॉज वी कांट ट्रस्ट यू जनरल हून। मगर एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक चीज मेरी सुन लें कि तहरीक, एक सेकंड सर, एक सेकंड, तहरीक तालिबान जो है वो अंडर प्रेशर है आजकल, उसके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, आपको मालूम है कि नहीं, काफी महीने पहले LOC पे कुछ इंडियन सोल्जर्स को बीहेड किया गया था। जी हाँ, मैं उन प्रोग्राम में इंडियन चैनल में शामिल हुआ हूं। ये सारा जो मालूमात की है, वो बीहेडिंग जो थी वो तहरीक तालिबान ने की थी। और क्यों की थी? वो दे वांट टू प्रोवोक अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ताकि उनकी जान छूटे। अरे तो तहरीक तालिबान को पकड़िए ना, आपकी टेरिटरी में आपकी सरकार है, आपकी आर्मी है। जनरल हून जवाब दीजिए। तहरीक तालिबान को आप जवाब सुनिए ब्रिगेडियर हुसैन, जवाब सुनिए। बाकी जो मिलिशिया है, हुसैन साहब, ये भी अगर बारी इजाजत बारी हो से आपकी तो खत्म मैं होंगे। कुछ आपको फरमाऊं। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। हमें सब्र बहुत है, ये हम सब्र अभी कर रहे हैं, पर सब्र करने की भी हद है। आप कहते हैं कि पॉइंट, मेरी बात सुनने, मैं नहीं बोला जब आप बोले हैं। आप अब कह रहे हैं कि हमने एक पॉइंट्स बनाए हैं कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। हमें सब्र करना चाहिए। हम इंडिया के साथ हैं, हम उनके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया से पहले जो लड़ाई आप करना सोच रहे हैं कि नहीं करना चाहते या करना चाहते हैं, सबसे पहले आप देखना कि पाकिस्तान ही खत्म होगा, हिंदुस्तान नहीं खत्म होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जो है एक डेमोक्रेसी है, और जो जनरल्स हैं, जहां अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब जानते हैं कि क्या करना है। आप क्या कर रहे हैं? इतने बच्चे मर गए, हमें दुख होता है, आपको ना हो। आप कह रहे हैं कि जो सिर काटे थे वो इन्होंने, आप कहते हैं कि जो बच्चे मारे हैं हिंदुस्तान ने, आप हमेशा उसको दूसरी तरफ टाल देते हैं। ये मत करो, ये अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती हो, लेकिन वो दोस्ती एक लेवल पे होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो मर्जी करें और हफीज सईद उधर अपनी आर्मी लेकर बैठा हुआ है कराची में। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन की बातें बहुत अच्छी हमको लग सकती हैं, पर हम ये कैसे भरोसा करें उस वक्त में जब पेशावर के ठीक 24 घंटे के बाद हाफिज सईद खुले में कैमरे के सामने हिंदुस्तान को उसके लिए कसूरवार ठहराता है। जनरल मलिक, मेरा सवाल आपसे है, पाकिस्तान, जो बात बार बार आ रही है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है, क्या ब्रिगेडियर हुसैन की बातों को माना जा सकता है? बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेबर चेंज नहीं हो सकता है। पाकिस्तान रहेगा, मगर ये नया पाकिस्तान। सबसे पहली बात तो ये, पुरानी थिंकिंग जो है, अगर जनरल मलिक बोलने को, जनरल मलिक बोल रहे हैं, ब्रिगेडियर हुसैन साहब थोड़ी देर आप चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा। बोलिए ब्रिगेडियर, बोलिए जनरल साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वो आगे की नहीं बात कर रहे हैं, हम 26/11 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो है आगे तो देखा जाएगा, पर जो हो चुका है उसका तो कम से कम ठीक फैसला होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को मालूम पड़े कि जो कसूरवार लोग हैं उनको पनिशमेंट मिली है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये भी मैं बोलूंगा अपनी तरफ से कि मैं पब्लिक स्पीचेस के ऊपर नहीं जाता हूं। हम लोगों को ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए, और जब तक वो ग्राउंड रियलिटीज ठीक नहीं होती हैं, हम पब्लिक स्पीचेस के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर स्पीचेस देकर उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो करके दिखाएंगे पाकिस्तान के अंदर और या उसके बॉर्डर के ऊपर, तभी हम लोगों को विश्वास आएगा और तभी ट्रस्ट बढ़ सकता है। ब्रिगेडियर हुसैन, जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं, ये, मैं एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर हूं,
मुझे मालूम है कि पहले क्या होता रहा है और कैसे होता रहा है पिछले सालों में, मगर अब मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आपको सब्र करना पड़ेगा। ओवरनाइट ये चेंज नहीं हो सकता है। यहां पर पाकिस्तान में 99% लोग हैं जो इंडिया के साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं, दे विश इंडिया वेल, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आज जो भी कुछ हम कहें आप उसको बिलीव ना करें। ग्राउंड रियलिटी जो आज है वो कल नहीं होगी। ब्रिगेडियर हुसैन, आई एम सॉरी टू इंटरवीन, लेकिन अगर आप लखवी को टेररिज्म को लेकर परसू करें, अगर आप हाफिज सईद को अरेस्ट करें, सुधांशु जी, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकती। सुधांशु जी, कैसे पाकिस्तान पर, जब तक पाकिस्तान में हाफिज सईद और लखवी जैसे लोगों को लेके स्वभाव में कोमलता रहेगी, उनको लेके सॉफ्टनेस रहेगी, क्या पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ता दिखाई देगा? देखिए, जावेद हुसैन साहब ने जो बात कही है उससे जो दो निष्कर्ष निकल रहे हैं वो बड़े उल्लेखनीय हैं। एक तरफ उन्होंने कहा कि 99% लोग पाकिस्तान में चाहते हैं कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन। हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान का आवाम में ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बने। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि सीमा पर आकर हमारे जवानों के सर काटे गए उन ताकतों के द्वारा जो चाहते थे भारत पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हो जाए। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के आवाम की इच्छा, वहां के सियासी लीडरान की इच्छा एक अलग है और इतनी बेबस है वहां की सत्ता, वहां का एस्टेब्लिशमेंट इतना बेबस है कि बॉर्डर पर आकर भी जो काम फौज को नहीं करना था वो काम करके वो चले जाते हैं और पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट कुछ कर नहीं पाता है। अगर इस तरीके की अव्यवस्था पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में उत्पन्न हो गई है, वो ताकतें जिनका वजूद भारत के साथ नफरत पे टिका है, चाहे कट्टरपंथी ताकतें हो या फौज का एक सेक्शन हो, हम कैसे मान लें कि उस पर कंट्रोल किया जा सकता है? इसलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर के हालात और उन ताकतों पर नियंत्रण किए बगैर भारत के साथ अच्छे संबंधी नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में एक शांतिपूर्ण स्थिति का निर्माण नहीं हो सकता और यह स्थिति इसलिए और अधिक विस्फोटक होगी। एक लास्ट क्वेश्चन ब्रिगेडियर हुसैन, मेरे पास वक्त की कमी है, उसके बाद ब्रिगेडियर हुसैन, आप भारत के साथ दोस्ती करने की बात कर रहे हैं, 99% पाकिस्तानीज की बात कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा मैं। क्या मुंबई हमलों के सबसे बड़े आरोपी हाफिज सईद को भी आप जेल में भेजने को तैयार हैं? क्या हम देख सकते हैं तमाम सबूत, तमाम डॉकेट्स हम आपको दे चुके हैं, हाफिज सईद के लिए भी, लखवी के लिए भी? देखें, हाफिज सईद, ये जो इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप है जिसमें कि पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी की जो अभी बात की है इससे पहले पैनलिस्ट ने, ग्राउंड रियलिटी जो आज है वो कल नहीं होगी, जो कल है वो परसों नहीं होगी। चेंज आ रहा है फॉर द बेटर। अब अगर आप इस रिलेशनशिप को सिर्फ डिटरमिन करेंगे टू इंडिविजुअल्स के ऊपर, हाफिज सईद और लखवी, तो फिर ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। जो जुडिशियल सिस्टम है पाकिस्तान का, आपने उसके साथ चलना है और उसमें भी चेंज आएगा। एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर अंदर फैसला होना है। अब ये इंशाल्लाह होगा। बड़े वो वाला जो 5 साल तक नोट पर इस कार्यक्रम को वाइंड अप करने का मन कर रहा है, मैं माफी चाहूंगा। तो मैं ब्रिगेडियर हुसैन, 2 आदमियों के ऊपर, ब्रिगेडियर हुसैन, ये कमेंट मैं आपके लिए कर रहा हूं कि आप जिस 1% को बख्श रहे हैं कि वो लोग हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नहीं चाहते हैं, क्या आपकी जुडिशरी उन 1% में आती है? क्या आपकी जुडिशरी को नहीं दिखता कि हिंदुस्तान में, मुंबई में कितने मासूम लोग मारे गए थे, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है उस हाफिज सईद के लिए जिसके खिलाफ तमाम सबूत दिए जा चुके हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान के द्वारा बल्कि इंटरनेशनल कमिटी ने, अमेरिका ने भी मान लिया है कि वो इस वक्त दुनिया का दुश्मन नंबर 1 है। मैं इसी नोट पर इस कार्यक्रम को वाइंड अप करूंगा, सोचेगा जरूर। जनरल मलिक, जनरल हून, सुधांशु जी और ब्रिगेडियर हुसैन, आप चारों का शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन ये बहस चलती रहेगी, क्या पाकिस्तान पर हम भरोसा कर सकते हैं? उस पाकिस्तान पर जो आतंकवाद को लेकर बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का